नमस्कार दोस्तों छत ढलाई से पहले या छत ढलाई के समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, आज हम उसी के बारे में आपको दिखाएंगे। चलते हैं डायरेक्ट साइट और हम बारीकी से देखते हैं जहाँ पे छत का ढलाई हो रहा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप छत ढलाई प्लान कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है। अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और यहाँ तक कि आपके पास जितना भी मिक्सर मशीन हो चाहे बैचिंग प्लांट हो, वो सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि जितना एरिया आपका छत है और उस हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि भाई छत ढलाई करते करते जो है मटेरियल ही ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ मशीन में कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है अगर छत आप ढलाई कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि जहाँ पे कॉलम में तो आप जो है मास्टर बॉन्ड चाहे ये सब नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सिका का लेटेक्स आता है, जिसको आप जो है बॉन्डिंग एजेंट है वो, जो कि आपका कंक्रीट का बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है, उसको घोल के आप दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने आपको दिखाया, सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए और साथ ही आपका जितना भी वर्क है आपका प्रॉपर एजुकेशन के साथ, चाहे स्टील का बाइंडिंग हो, चाहे शटरिंग हो, स्टेजिंग हो, साइड सपोर्ट हो, चाहे कॉलम का रेनफोर्समेंट का जहाँ पे लेपिंग हो, वो सारा चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आता है कंक्रीट का क्वालिटी। आप जिस भी ग्रेड में कास्टिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो M20 हो या M25 हो, उस रेशियो में आपका कंक्रीटिंग या कंक्रीट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कि भाई कंक्रीट आएगा, उसका कंक्रीट का लेवल भी हमें देखना है कि भाई किस लेवल तक हमें कास्टिंग करना है। ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉपर कंपैक्शन। कंक्रीट को एक प्रॉपर कंपैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर अगर कंपैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप कंपैक्शन के लिए पहले ज़माना में जैसे पाटा चलता था कि भाई दोनों आदमी दोनों साइड पकड़ता था, उसको पाटा मार मार के कंपैक्शन किया जाता था छत का। लेकिन अब वैसा समय नहीं है। अब यहाँ पे कंक्रीट को कंपैक्शन के लिए हमें जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से प्रॉपर कंपैक्शन होता है। बीम में जब कंक्रीट डालते हैं चाहे स्लैब में डालते हैं, प्रॉपर तरह से कंपैक्शन होता है। उसमें जितने भी एयर वॉइड होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर आता है कि भाई सेफ्टी मेजर, जहाँ पे आपका कास्टिंग चल रहा है उसके चारों साइड से बैरिकेटिंग टाइप का रहना चाहिए, जिससे क्या है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई कास्टिंग करते करते कोई जो है साइड जो है फॉल कर जाए। इसलिए जो है आप रस्सी से चारों साइड से बांध सकते हैं। तो ये है आपका, अगर आप ढलाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो ढलाई जो बहुत लोग मैनुअल भी करते हैं लेबर को मंगा करके। लेकिन अगर आपके पास बैचिंग प्लांट है चाहे उस हिसाब से, तो आप प्रॉपर तरीके से आप मेजरमेंट कर लीजिए कितना बोरा हमें सीमेंट डालना है और कितना धामा हमें जो है गिट्टी डालना है, बालू डालना है, फिर वाटर डालना है। ये सारा चीज़ हमें जो है प्रॉपर तरीके से चेक करना है। और वहाँ से अब वहाँ से कंक्रीट आने के लिए यहाँ पे आप जो है कंक्रीट पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट पंप की मदद से आपका कंक्रीट जहाँ भी आपका ढलाई हो रहा है वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंक्रीट पंप की मदद से, या हो गया पंप की मदद से आपको जो है कंक्रीट सब जिस जगह पे ढलाई हो रहा है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। ये आपका कंक्रीट पंप जो है, जैसे जहाँ से शुरू हो रहा है उधर से आते आते कंक्रीट पंप को खोलते जाइए, फिर लेफ़्ट राइट जो अगर एरिया है तो वहाँ भी ज्वाइंट करते जाइए, आपको एकदम अच्छी तरीके से जो है कंक्रीट पहुँच जाएगा। तो हमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ढलाई के समय में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे कोई भी हो, ठेकेदार हैं, चाहे तो सुपरवाइज़र हैं, तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान देना ही देना है, जिससे क्या है कि आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से ढलाई हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।